हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमने सिग्नल्स के बारे में पढ़ा था कि सिग्नल क्या होता है, इफेक्ट्स क्या होते हैं, सिग्नल के टाइप कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटेड सिग्नल क्या होता है, राइटेबल सिग्नल क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम सिग्नल को अपडेट करते हैं, कैसे हम इनपुट फील्ड से बाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिव कि डायरेक्टिव क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर में डायरेक्टिव क्या होता है, ठीक है। फिर उनका यूज क्यों किया जाता है, टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे कि स्ट्रक्चर डायरेक्टिव है, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है, कंपोनेंट्स डायरेक्टिव है, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, रियल वर्ल्ड यूज केसेस देखेंगे, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टिव्स और कंपोनेंट में हम डिफरेंस देखेंगे, कॉमन मिस्टेक्स जो कि बिगनर्स करते हैं वो देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इन चीज़ों को, ये जो हमारा स्ट्रक्चर डायरेक्टिव है, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है, ठीक है, कंपोनेंट डायरेक्टिव है, इनको हम आगे अगले 2-3 पार्ट में भी और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इस पार्ट में हम बस जो है इसका ओवरव्यू देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर में डायरेक्टिव होता क्या है। अ डायरेक्टिव इज अ स्पेशल इंस्ट्रक्शन इन एंगुलर दैट चेंज द बिहेवियर ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट्स। मतलब डायरेक्टिव क्या है कि एंगुलर में एक जो है इंस्ट्रक्शन है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जो क्या करता है कि एचटीएमएल एलिमेंट्स के बिहेवियर को चेंज करता है। डायरेक्टिव्स आर यूज टू टेल एंगुलर हाउ टू मैनिपुलेट डॉम। मतलब डायरेक्टिव जो है एंगुलर को बताता है कि जो भी हमारा डॉम है, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि जो भी हमारा एचटीएमएल कोड है, ठीक है, उसको जो है हम मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, कब हमें कौन सा दिखाना है, कब छुपाना है, कैसे उसको मल्टीपल टाइम दिखाना है लूप करके, ये सारी चीज़ें हम में डायरेक्टिव के यूज से कर पाते हैं। दे मेक एचटीएमएल डायनेमिक एंड पावरफुल। डायरेक्टिव क्या करते हैं कि एचटीएमएल को डायनेमिक और पावरफुल बनाते हैं। अब जैसे मान लो अगर हमें स्टैटिक एचटीएमएल हम जब बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है कि ये सब मान लो मेरे पास एक एरे है, उससे हमारे पास जो है 100 जो है ऑब्जेक्ट्स है, तो उन 100 ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करने के लिए अगर मैं स्टैटिक करूँ तो मेरे को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे मैं लूप चला के आसानी से थोड़े से ही एचटीएमएल में प्रिंट कर सकता हूँ। डायरेक्टिव्स ऐड बिहेवियर टू एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स। डायरेक्टिव क्या करता है कि जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स है ना उसमें बिहेवियर ऐड करता है, ठीक है। अब डायरेक्टिव्स यूज क्यों करते हैं, ठीक है। एचटीएमएल इज स्टैटिक बाय डिफॉल्ट। एचटीएमएल आपको भी पता है कि स्टैटिक एलिमेंट है। डायरेक्टिव हेल्प अस टू सो हाइड एलिमेंट्स, मतलब ये हाइड छिपाने और दिखाने के लिए काम आता है। रिपीट एलिमेंट्स, हमें कोई भी एचटीएमएल रिपीट करना उसके लिए हम काम करते हैं। अप्लाइंग स्टाइल डायनेमिक, मतलब अगर मान लो हमें डायनेमिक सीएसएस अप्लाई करना हो, ठीक है, मतलब जैसे कि कुछ कंडीशन पे, जैसे मान लो अगर हेलो हो तो हम उसको ग्रीन में दिखाए, अगर नो हेलो करके हो तो उसको रेड में दिखाए। तो इस टाइप के कंडीशन के लिए इस टाइप को जो है सीएसएस को डायनेमिक सीएसएस कहा जाता है, ठीक है। मतलब बेस्ड ऑन सम कंडीशन अगर हम स्टाइल्स लगाते हैं तो उसको डायनेमिक स्टाइल्स कहा जाता है ना। या फिर एलिमेंट का बिहेवियर चेंज करना हो तो ये सारे काम जो है हम डायरेक्टिव की हेल्प से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि हम डायरेक्टिव का यूज क्यों करते हैं। अब देखते हैं इसका टाइप कि डायरेक्टिव के टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एंगुलर हैज मेनली 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव। एंगुलर के पास 3 टाइप के डायरेक्टिव होते हैं। पहला है कंपोनेंट डायरेक्टिव, ठीक है। अब कंपोनेंट डायरेक्टिव क्या होता है, ठीक है। एवरी एंगुलर कंपोनेंट इज एक्चुअली अ डायरेक्टिव। आप जो है जितने भी एंगुलर में कंपोनेंट देखोगे वो एक्चुअली में एक डायरेक्टिव ही होता है। जैसे कि ये हमारा ऐप कंपोनेंट ही है, ठीक है, ये हमारा ऐप कंपोनेंट है ना। अगर आप टीएस फाइल में जाओगे तो अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे देखोगे ये हमारा कंपोनेंट है ना। ये हमारा एक डायरेक्टिव ही है। जो हमारा एक कंपोनेंट है ना वो डायरेक्टिव ही है। यहाँ पे देखो क्या एक सिलेक्टर कौन सा होगा, इंपोर्ट्स कहाँ से करना है, टेम्पलेट यूआरएल क्या है, ठीक है, स्टाइल यूआरएल क्या है, ये हमारा एक डायरेक्टिव ही होता है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे देख लो एडिट कंपोनेंट करके मैंने दिखाया, यूज टू क्रिएट यूआई। इसका यूज एडिट कंपोनेंट डायरेक्टिव का यूज किस लिए किया जाता है, तो यूआई को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अब आप बारी आती है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स की, ठीक है। इनके बारे में हम अगले पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव के बारे में, कैसे हम कस्टम कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक तो हमने सीएलआई के थ्रू ही क्रिएट किया था, एंगुलर सीएलआई के थ्रू। तो हम अगले आने वाले 3-4 पार्टों में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। अब स्ट्रक्चर में क्या होता है, ठीक है, मतलब कि जो स्ट्रक्चर को चेंज करता हो, ठीक है। दे चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डॉम बाई एडिंग और रिमूविंग एलिमेंट। मतलब स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव क्या करते हैं कि डॉम में, यानी कि जो हमारा एचटीएमएल फाइल है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि कोई एलिमेंट ऐड या फिर रिमूव करके जो भी हमारा डॉम होता है, ठीक है, जो भी हमारा एचटीएमएल होता है फाइल, उसमें ये चेंज लाते हैं। जैसे कि अगर हम कंडीशन बेस पे कुछ दिखाना या छिपाना चाहते हैं तो हम स्टार एडरेट इफ का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से पुराने जो हमारा एंगुलर है, ये वैसे करंट वाले में भी यूज होता है। हमें जो उसके लिए फॉर्म्स मॉडल वगैरह इंपोर्ट करना पड़ता है, वो भी हम देखेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। तो पहले एनजी इफ था, एनजी फोर, एनजी स्विच। अभी नया जो सिंटेक्स आया है वो है एडरेटिव, एडर फोर, एडरेट स्विच। इसके बिहाफ पे हम जो है ना किसी चीज़ को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है।
तीसरा जो है वो है हमारा एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपने क्लास सुना होगा तो उसी का एंगुलर में बना है एनजी क्लास, ठीक है, एनजी स्टाइल। दे चेंज द अपीयरेंस और बिहेवियर ऑफ एनी एग्जिस्टिंग एलिमेंट। इसके हेल्प से हम जो है ना किसी भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स के अपीयरेंस और बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ये भी हम आगे देखेंगे कि हम कैसे उसको कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चर डायरेक्टिव को देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। स्ट्रक्चर डायरेक्टिव जो है यूज टू ऐड और रिमूव एलिमेंट फ्रॉम अ डॉम। जैसे कि हमने ये देखा था जब हमने एडिटिव पढ़ा था, ठीक है, तो हमने देखा था कि हम कंडीशन के बेस पे कैसे दिखा सकते हैं या फिर छिपा सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर डायरेक्टिव के अंदर आता है। ये काम कैसे करता है? व्हेन सो, है ना, जैसे मान लो जब सो अगर ट्रू होगा तब एलिमेंट इज एडेड ऑन डॉम। तब क्या होगा कि ये एलिमेंट जो है हमारा, जैसे हेलो एंगुलर, ठीक है, और ये दिस इज विजुअल, ठीक है, दिस कंटेंट इज विजुअल करके ये हमारा यूआई पे शो होने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा और अगर ये फॉल्स होगा शो, तो ये हमारा डॉम से रिमूव हो जाएगा। और इसी तरह से एट्रीब्यूट डायरेक्टिव जो है वो कैसे काम करता है? यूज टू चेंज द लुक एंड बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट। मतलब ये किसी एलिमेंट के लुक और बिहेवियर को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे जो कलर, जैसे हम नॉर्मल सीएसएस लिखते हैं ना, तो वैसे इस टाइप का है। इसमें हम चाहें तो हम कंडीशन बेस पे भी लगा सकते हैं कि अगर जैसे मान लो अगर सो होता है, मतलब सो अगर ट्रू है, तो उसके बिहाफ पर भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि हमें कौन सा कलर दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना है, ठीक है। तो उस टाइप के भी हम यहाँ पे चीज़ें लगा सकते हैं। ये काम कैसे करता है? डायरेक्टिव चेंज द स्टाइल ऑफ द एलिमेंट डायनेमिकली। ये क्या करता है कि डायनेमिकली जो है ना इसका कलर स्टाइल जो है सीएसएस जो भी है वो इसको चेंज करता है। अब आते हैं कंपोनेंट डायरेक्टिव, ठीक है। कंपोनेंट डायरेक्टिव, एवरी कंपोनेंट इज अ डायरेक्टिव। जो भी जितने भी कंपोनेंट है हमारे एंगुलर एप्लीकेशन जितने भी होते हैं, जैसे मान लो ये हमारा ऐप कंपोनेंट हो गया, अभी हमने इसके अंदर कोई और कंपोनेंट तो क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमारा ऐप कंपोनेंट हो गया, ये भी हमारा एक डायरेक्टिव है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये रहा हमारा कंपोनेंट। यहीं से देखोगे ना तो आपको सारी चीज़ें जो है वो टारगेट हुई है। सिलेक्टर क्या होगा, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये देखो सिलेक्टर क्या होगा, ठीक है, इंपोर्ट्स कहाँ से क्या क्या इंपोर्ट होंगे, टेम्पलेट यूआरएल कौन सा होगा, स्टाइल यूआरएल कौन सा होगा, मतलब सीएसएस की फाइल कौन सी होगी, ये सारा हम यहीं पे डिफाइन कर रहे हैं। ये हमारा क्या है? एक डायरेक्टिव है। When you use app home in HTML, Angular renders this component. That is how component directive works. जब अभी हम जो है ना इसको यूज करते हैं अभी ऐप रूट को, और ये अभी बोलोगे कि आप लोग ये यूज अभी कहाँ हुआ है, ठीक है, तो वो भी दिखाया। तो आप जब index.html में जाओगे ना तो यहाँ पे देखो ऐप रूट यूज हुआ है। तो जब ऐप रूट यूज हुआ है ना तो ये क्या करेगा कि इसके अब ऐप रूट यानी कि ये सिलेक्टर जो है हमारा हमारा ये रहा app.ts। तो ये सिलेक्टर, तो इसके अंदर अब जो भी हमारे पास ये जो है ना HTML CSS और ये TS फाइल का कोड है, तो जो जो हमारा जैसे डेटा के भी पे जो भी हमारा प्रिंट होगा वो यूआई पे दिखना शुरू हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये तो देख लिया। अब इसके रियल वर्ल्ड यूज केसेस क्या क्या होते हैं। तो ऑथेंटिकेशन में जैसे लॉगिन साइन अप में होता है, ठीक है, जैसे शो और हाइड लॉगिन एंड लॉग आउट ऑप्शन। जैसे आपने देखा होगा कि जब लॉगिन हो जाता है तो हम जो है लॉगिन का बटन हाइड कर देते हैं, फिर लॉग आउट के बाद जब हम लॉग आउट का बटन हाइड करके लॉगिन का बटन दिखाते हैं, तो ये सारी इस टाइप की चीज़ें होगी। जैसे कि मैं आप लोगों को अगर दिखा दूँ, कोई साइट अगर मिल जाए, जैसे facebook.com अगर कर दें, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या होगा कि हमारा लॉगिन का बटन हाइड हो जाएगा। और अभी देखो हमें कहीं भी लॉग आउट का बटन नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि अभी हम लॉगिन नहीं है। तो जैसे हम लॉगिन कर लेते हैं ना तो हमारा ये लॉगिन का बटन हाइड होता है और लॉग आउट का बटन दिखना शुरू हो जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग, डिस्प्ले प्रोडक्ट्स यूजिंग लूप्स। मतलब जैसे हम मान लो अब फ्लिपकार्ट पे ही अगर हम आ गए, FLIPKART, ठीक है, फ्लिपकार्ट मैंने ओपन किया, इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे जो कौन से प्रोजेक्ट्स हमें दिखाने हैं, ठीक है, उसको कितना लूप करके दिखाना है, इस टाइप की चीज़ें हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम डायरेक्टिव की हेल्प से कर सकते हैं। मतलब अगर हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स लूप करके दिखाने हो तो उसको हम यूआई पे दिखा सकते हैं। या फिर गूगल सर्च पे भी आप देखोगे तो वो जो भी हमें लिस्ट मिलता है ना तो वो भी उसी के बिहाफ पे मिलता है। ये थोड़ा स्लो ओपन हो रहा है, मैं अमेज़न ओपन कर लेता हूँ, अमेज़न, ठीक है, इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो ये हमारा ओपन हो गया। ये देखो, तो ये भी जो हमारे प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे ये देखो ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये तो ये लूप के थ्रू ही यूआई पे दिखाया जाता है, क्योंकि अब सारे को स्टैटिक हम नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डायनेमिकली डायरेक्टिव की हेल्प से ही कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और थीम चेंज, जैसे मान लो यहाँ पे कई सारे आपने देखा होगा कि डार्क कलर पे जाना, स्विच बटन वगैरह होते हैं, तो उस टाइप की चीज़ें हो गई वो, ठीक है। फॉर्म के वैलिडेशन, जैसे एरर मैसेज दिखाना, वार्निंग मैसेज दिखाना, और डायनेमिक यूआई जैसे हाईलाइटेड एक्टिव आइटम्स, और ये सारी चीज़ें हम
डायरेक्टिव की हेल्प से कर सकते हैं। अब बात देखते हैं कि कंपोनेंट और डायरेक्टिव में डिफरेंट क्या होता है। तो देख लो डायरेक्टिव यहाँ पे है और ये रहा हमारा कंपोनेंट। इसका पर्पस क्या होता है कि चेंज बिहेवियर ऑफ एलिमेंट। डायरेक्टिव क्या करता है कि एलिमेंट के बिहेवियर को चेंज करता है, और कंपोनेंट क्या करता है, क्रिएट अ कंप्लीट यूआई ब्लॉक। ये क्या करता है कि एक पूरा यूआई ब्लॉक क्रिएट करता है कंपोनेंट। टेम्पलेट में देखते हैं मे और मे नॉट हैव टेम्पलेट। इसमें टेम्पलेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंपोनेंट में हमेशा टेम्पलेट होगा ही होगा। एचटीएमएल के बिना हम यूआई देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। यूज ऑन एग्जिस्टिंग एलिमेंट, इसके लिए कोई नया एलिमेंट क्रिएट नहीं होता, ये पुराने एलिमेंट को ही यूज करता है। यूज एज अ न्यू कंपोनेंट, ये क्या होता है कि एक नए कंपोनेंट की तरह यूज होता है। एग्जांपल्स में जैसे देख लो डायरेक्टिव कौन कौन से होते थे, एडरेटिव, एनजी क्लास, एनजी स्टाइल, ठीक है। और कंपोनेंट में तो हम जो जो क्रिएट करेंगे वो हमारा कंपोनेंट होता है, जैसे कि हेडर कंपोनेंट, होम कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट्स है। तो इसमें तो हमने जो है पूरा लेक्चर ही देख लिया, ठीक है। अगले पार्ट में हम जो है प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे और इन चीज़ों को, जैसे कि स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव क्या होता है, इसको हम कैसे डेटा इसमें जो है डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, लूप कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम अगले पार्ट में देखेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि जैसे एनजी इफ, एनजी फोर, एनजी स्विच जो है, जो पुराना वाला तरीका है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।